जय हिंद साथियों, मैं अर्पिता सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में एमपीटेट पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो के पहले प्रश्न में पूछा गया, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? राइट ऑप्शन होगा A.G. टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले A.G. टांसले ने दी थी। कुछ विवरण सहित लाए हैं। 1935 में A.G. टांसले ने परिस्थिति तंत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। परिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दिया गया था। तो सही ऑप्शन होगा बी। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बारिश, बादल, कोहरा होती हैं? वायुमंडल के क्षौमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बारिश, बादल, कोहरा आदि होती। क्षौमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सही ऑप्शन होगा ए। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया था। राइट ऑप्शन होगा ए। अगले प्रश्न में पूछा गया, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। सही ऑप्शन होगा सी। अगले प्रश्न में पूछा गया, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। सही ऑप्शन होगा बी। समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन परत होती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वीडियो के नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। सही ऑप्शन होगा सी। गंगा डॉल्फिन सूस को भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से शुरू हुई थी। सही ऑप्शन होगा बी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में हुई थी। राइट ऑप्शन होगा बी। अगले प्रश्न में पूछा गया, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1972 में हुई। राइट ऑप्शन होगा बी। बाघों की घटती संख्या को रोकने और उनके संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है? पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है। इसका सही जवाब होगा सी, 71%। भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। सही ऑप्शन होगा बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से है? प्राकृतिक, मानव निर्मित, सामाजिक, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन होगा डी। पर्यावरण जैविक, अजैविक, प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों व सामाजिक कारकों का योग होता है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया, घास के मैदानों की पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव एक पोषण स्तर से दूसरे में कम होता है। अगले प्रश्न में पूछा गया, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों के कारण होती है। सही ऑप्शन होगा बी। जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है जिससे अम्लीय वर्षा होती है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत भूमि पर वन होने चाहिए? सही ऑप्शन होगा सी, 33%। राष्ट्रीय वन नीति के तहत पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्र 33% हिस्से पर होने चाहिए। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। सही ऑप्शन होगा ए। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत है? सही ऑप्शन होगा बी, सूर्य का प्रकाश। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सही ऑप्शन होगा। सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिक तंत्र का प्राथमिक और एकमात्र अंतिम ऊर्जा का स्रोत है। वीडियो के नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होती है? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होती है। राइट ऑप्शन होगा बी, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव जैसे गाय, हिरण होते हैं जो अपने भोजन के लिए सीधे पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कितने प्रतिशत नियम पर आधारित होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव 10% नियम पर आधारित होता है। राइट ऑप्शन होगा। लिंडमैन
के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। एमपी टेट की वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाया करेगा। एक भी दिन की क्लास मिस ना करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? सही ऑप्शन होगा सी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा प्राकृतिक रूप से असीमित मात्रा में उपलब्ध है और कभी खत्म नहीं होती, इसलिए यह नवीकरणीय है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मेथाइल आइसोसाइनेट। यह घटना 2-3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कारखाने में हुई थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है। सही ऑप्शन होगा बी। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन लगभग 93% पाई जाती है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सही ऑप्शन होगा सुंदरवन। पश्चिम बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जो बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। सही ऑप्शन होगा बी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा बुक तैयार की जाती है। अगले प्रश्न में पूछा गया, CAFC का पूरा नाम क्या है? CAFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सही ऑप्शन होगा ए। CFC का मुख्य उपयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में होता है, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। राइट ऑप्शन होगा सी। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं। वीडियो के अगले प्रश्न में पूछा गया, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन होगा केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य केरल में हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य भारत के टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश राज्य भारत के टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन होगा सी। मध्य प्रदेश में देश की सबसे अधिक बाघों की संख्या है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? सही ऑप्शन होगा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों का धुआं। राइट ऑप्शन होगा बी। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले गैस वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। सही ऑप्शन होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। राइट ऑप्शन होगा बी, ओजोन परत संरक्षण।